आर डूइंग वेल। ओके, मैं जब से ये वीडियो बनाना स्टार्ट करी हूँ रिगार्डिंग मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड ऑल, तो ये मैंने मेरी शादी के बाद से स्टार्ट किया। जब मैं हमेशा बोलती हूँ ये बात कि जब से मैंने खुद चीज़ों को देखा है, समझा है, खुद झेला है, उसके बाद से मैंने ये सब वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। क्योंकि जब तक हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करते हैं ना चीज़ों को, तब हम बोल नहीं सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। जिस चीज़ के बारे में आपकी जानकारी नहीं है, आप क्या बात करोगे इस चीज़ के बारे में। जब मुझे अच्छे से जानकारी हुई, सिर्फ मेरी खुद की नहीं, औरों की भी ज़िंदगी के बारे में मैं जब पता करी हूँ, देख रही हूँ चीज़ों को, तब मैंने ये वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। अब पिछले लास्ट टू लास्ट वीडियो में जो मैंने बात छेड़ी है कि हस्बैंड वाइफ ये कंपेनियनशिप का रिलेशन है, ये अगर आपके समझ में नहीं आता है, कुछ लोगों के समझ में नहीं आता है कि शादी का रिश्ता कंपेनियनशिप का रिश्ता है, ये स्लेवरी का रिश्ता नहीं है, ये गुलामी का रिश्ता नहीं है कि औरत आपके घर में जाए, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, कपड़ा धोना वगैरह वगैरह एक्सेट्रा सब औरत करें और साथ में आपके घर वालों की बेइज्जती भी सहे, ताना भी सहे, जुल्म भी सहे, जो भी घटिया चीज़ है, घटिया से घटिया चीज़ है, सब आपके घर में एक औरत सहे। कोई गुलामी नहीं है ये रिश्ता। कल की वीडियो में भी मैंने यही सारी बात की है और मैं ये कहना चाह रही थी 2 दिन से कि औरत जो झेलती हैं ससुराल में, वो 6 महीना आके हस्बैंड हमारे घर में झेले तो उनको पता चलेगा कि हम क्या झेलते हैं। इस बात से ऑफ कोर्स सो कॉल्ड कुछ मर्दों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। कल उन्होंने फिर मुझे कमेंट में लिखा है, प्रणव माथुर जी, देखिए आपकी मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं, आप आते हैं मेरे चैनल पे, मेरे वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं, आप अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, मैं अपना शेयर करती हूँ, अच्छी बात है। पर इस चीज़ को लेके कहीं दुश्मनी ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। आपने ये लिखा है कि मैंने जिस सोच की बात की है वो इस देश की शुरुआत से चल रहा, नहीं समझी, मैं दोबारा पढ़ूंगी। मैं जिस सोच की बात की है वो इस देश की शुरुआत से चल रहा है, ओके, और वही हमेशा चलेगा। तुम्हें इस पैटर्न से प्रॉब्लम है तो कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। लड़कों को पता है अगर लड़के लड़कियों के घर यानी बीवी के घर जाएंगे तो उनकी कोई इज्जत नहीं रहेंगे और भगवान विष्णु अभी नहीं आएंगे, जब चीज़ें बहुत बिगड़ जाएंगी तब आएंगे और उनसे मिलने के लिए ना तुम जिंदा रहोगी और ना मैं। ये भगवान विष्णु वाली बात जो आप मुझे समझा रहे हो, ये ऑलरेडी मुझे जानकारी मैं पहले से ली हुई हूँ, मुझे पता है ये बात। भगवान विष्णु को आने के लिए अभी भी हजारों साल बाकी है। कहते हैं कि ये कलयुग का स्टार्टिंग है जिसमें हम जी रहे हैं। तो आप ये सब मुझे मत समझाओ, मैं ऑलरेडी समझती हूँ। ज्ञान थोड़ा बहुत हम भी रखते हैं, आप अकेले ज्ञानी हो ऐसा नहीं है ना, हम भी थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं। अब आपने जो स्टार्टिंग में कहा है कि जिस सोच की बात की है वो इस देश की शुरुआत से चला आ रहा है और वही हमेशा चलेगा, ये आप कैसे बोल रहे हो? शुरुआत से तो बहुत सारी चीजें चलती आ रही। औरतों को जिंदा पति के साथ आग में झोंका जाता था, पति की चिता में जिंदा औरतों को जलाया जाता था। बंद हुआ ना। विधवाओं का दोबारा शादी नहीं होता था, अभी होता है ना, अभी शादी होती है ना विधवाओं की। बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में पहले जो थी अभी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। तब कैसे कह सकते हो ये नहीं चेंज होगा? यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। रही आपकी इज्जत की बात, तो अगर हमारे घर में रह के आपकी इज्जत कम हो जाती है तो आपके घर में रह के हमारी इज्जत कम नहीं होगी। आप अपना सोच रहे हो, हमारा नहीं सोच रहे हो। तो आप जब अपना सोच रहे हो तो हम हमारा सोचेंगे ना। फीमेल्स, औरतें, ध्यान से सुनो, आप अपनी इज्जत की फिक्र करो। जैसे ये लोग अपनी इज्जत की फिक्र करते हैं ना, आपका नहीं सोचते, वैसे आप अपनी इज्जत की फिक्र करो, मर्दों का मत सोचो।
कोई किसी का नहीं सोचते इस दुनिया में। आप अपना सोचो, अपनी इज्जत खुद बचाना सीखो, चाहे शादी जैसे घटिया चीज का बहिष्कार करना पड़े। और रही मेरी बात कि मैंने शादी क्यों की, मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ कि मुझे शादी के पहले पता नहीं था कि शादी के बाद हमारी पिसाई कुटाई होती है। ठीक है, शादी के बाद ये सारी वीडियोस मैं बनाना स्टार्ट करी हूँ। जब अच्छी तरह ससुराल में मैंने झेल के मैं वहां से निकली हूँ, तब मैं ये सारी वीडियोस बनाना स्टार्ट करी। आप लोगों के समझ में बात आ नहीं रही है क्या? बार बार एक ही बात बोलूं मैं? ये जो गुस्सा देख रहे हो ना आप लोग, अंदर भड़कती हुई आग, ये नहीं थी पहले। कल की वीडियो में भी मैं इनफैक्ट बोल चुकी हूँ स्टार्टिंग में ही कि शादी एक बहुत जैसे कि एक ड्रीम था मेरे लिए, हर लड़की के लिए होता है। दुल्हन बनूंगी, फिर ससुराल जाऊंगी, हर एक चीज, फिर आगे जो हमारा घर गृहस्थी बनेगा, हर एक चीज हर लड़की के लिए एक ड्रीम होता है। लेकिन उस ड्रीम पर जब कोई पानी भी नहीं फेरता है, पता नहीं पूरा जहर ही उगल देते हैं ये लोग। फिर हमारी जिंदगी नहीं रहती है, इस तरह हमें बर्बाद कर देते हैं। तब ये आग भड़कती है, तब इस तरह हम लोग मुद्दा उठाते हैं। वो भी हर औरत नहीं उठा पाती है, वही औरत उठा पाती है जिसमें हिम्मत हो, जिसमें दम हो। नहीं तो बहुत सारी औरतें हैं जो झेल रही है, रात को सो के तकिया भिगोती है रो के, लेकिन फिर भी किसी के सामने मुंह नहीं खोल पाती है। आप लोग बात करते हो इज्जत की, क्यों? हमारी इज्जत नहीं है? आपकी इज्जत है? आपके माँ बाप से हम गाली खाएं? आपके घर में हम झाड़ू पोछा लगाने के लिए हमारी बेइज्जती हो? आप आओ ना हमारे घर में, झाड़ू पोछा लगाओ, हम आपको खिलाएंगे जिंदगी भर। आप अपनी इज्जत का सोचते हो तो फिर हम भी अपनी इज्जत की सोचेंगे ना। दूसरों का दर्द नहीं, अपना दर्द होता है सिर्फ। ये जो इस तरह की सोच जो रखते हैं ना, सीधा शादी का बहिष्कार करो, कोई जरूरत नहीं है। आज मैं बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि मैंने झेला है। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मैंने झेला और भी हजारों औरतें झेल रही है वो आगे का जनरेशन झेले, आगे की जो लड़कियां हैं जो शादी करेगी वो लोग झेले। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, इस तरह बोलती हूँ। या तो ये पैटर्न चेंज होना जरूरी है हमारे भले के लिए, हमारे फायदे के लिए, या तो शादी जैसे घटिया चीज का बहिष्कार करो सीधा। नहीं जाएंगे हम तुम्हारे घर तुम्हारी बेइज्जती सहने, नहीं करेंगे गुलामी शादी के नाम पर। और अगर हम तुम्हारे घर में तुम्हारी बेइज्जती झेलेंगे तो तुम भी हमारे घर आके हमारी बेइज्जती झेलो। चलो 50-50 का ये पार्टनरशिप का रिलेशन, जो भी चीजें होगी 50-50 हम बांट लेते हैं। आप हमें इज्जत दोगे, हम आपको इज्जत देंगे। हम आपके घर में जाके 6 महीना रह के जो करेंगे, आप हमारे घर में आके 6 महीना रह के वो करो। हम आपके माँ बाप के लिए चाय नाश्ता खाना जो बनाएंगे, आप हमारे घर में आओ, हमारे माँ बाप के लिए चाय नाश्ता वगैरह वगैरह बनाओ। अगर आपके माँ बाप ने जरा भी कुछ बोला, सेम वही हमारे माँ बाप आपको बोलेंगे। आपको आपकी इज्जत की पड़ी है, हमारी इज्जत कचरा है। करो आप अपनी इज्जत की फिक्र, हम अब से अपनी इज्जत की फिक्र करेंगे। अगर आपको लगता है फिर आगे जाके शादी जैसे चीज खतरे में आएगी तो आनी ही चाहिए। जब आप हमारी इज्जत की रक्षा नहीं कर सकते हो, जब अपने घर में लेके जाके हमारी ऐसी की तैसी करते हो, तो शादी जैसी चीजों की भी ऐसी की तैसी हो जानी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है समाज में शादी जैसी चीज रहने की भी। हम आपके लिए अपनी इज्जत दांव पे लगा दे और आप अपनी इज्जत बचा के रखो। वारे स्वार्थी मर्द और स्वार्थी समाज, इस चीज में बदलाव तब आएगा, जरूर आएगा, जिस दिन हर औरत अपने पैर पे खड़ी होगी। औरत बड़ी होगी अपने पैरों पे खड़ी होने के लिए। औरत इसलिए नहीं बड़ी होगी कि हम दूसरों के घर पे जाके उसके घर में झाड़ू पोछा बर्तन और चूल्हा चौका करें। इसलिए जब तक औरत बड़ी होगी तब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा। हर औरत जिस दिन अपने पैरों पे खड़ी होने के लिए बड़ी होगी, उस दिन ये सिस्टम जरूर बदलेगा। और एक बात, दिमाग की बत्ती अच्छी तरह जला लो और कान अच्छे से खोल लो सुनने के लिए, समझने के लिए। जहर जो पहली बार पिया था, चेक करने के लिए कि जहर पीने के बाद मरता भी है कि नहीं। किसी को तो पिलाया गया था ना, चूहे को, मेंढक को, किसी को, जब जहर पहली बार बनाया गया था। तो ठीक उसी तरह जहर पीने के बाद ही पता चलता है कि जहर के बाद पीने के बाद मरना है।
ठीक उसी तरह शादी करने के बाद मुझे पता चला कि शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ जिंदगी बर्बाद होनी है। इसके लिए सिस्टम में चेंज आना जरूरी है, और नहीं तो शादी जैसी चीजों का बहिष्कार होना जरूरी है। या तो सिस्टम में बदलाव आए, या तो शादी जैसी चीज का औरतें बहिष्कार करें, क्योंकि आपकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद होनी है। ये मैंने शादी करके देख लिया। जो लोग झेल लेते हैं, झेल जाते हैं, और उसके बाद भी हंसते हैं दुनिया के सामने और कहते हैं कि हम तो खुश हैं, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहते हैं उनकी तकलीफें, उनकी बात कुछ अलग है। शादी के बाद कोई खुश नहीं रहता है। या तो गुलामी को सर झुका के सह लेते हैं, उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, या तो गुलामी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जैसे मैं उठा रही हूँ। शादी करके खुश कोई नहीं रहता है। और अगर आप चाहते हो कि कुछ पैटर्न में चेंज आने से, हाँ हो सकता है, जब जो मैंने बोला ना ये 50-50 का, हम आपके घर में, आप हमारे घर में, जो हम झेलेंगे वो आप झेलो, बदलाव आएगा, तो शादी जैसी चीजों से भी दोनों फायदा उठा सकते हैं। वरना एक पीसेगा और दूसरा पीसेगा, यही होता आएगा।